बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह व क़ाल तआला अल हज्जु अश्हुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाह फ़लम यरफ़ुथ वलम यफ़्सुक़ रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु व क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अल हज्जुल मबरूर लैस लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इस सफर को आसान फरमाए और कबूल फरमाए। ये सारी मेहनत इन्हीं दो चीजों के लिए है कि आसान भी हो जाए, कबूल भी हो जाए। आज की इस नशिस्त में चंद मुंतशिर किस्म की बातें जो हज की मुनासबत की हैं मैं अर्ज करना चाहूंगा, मगर मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। सबसे पहली बात तो ये हमारे दिल में इस सफर की अजमत होनी चाहिए। ये सफर आम असफार की तरह नहीं है कि घूमने फिरने अमेरिका चले गए, मरी चले गए, वापस आ गए। ऐसा नहीं है। आपने बहुत सारे असफार किए होंगे, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, घर बार छोड़ा, दोस्त अहबाब वतन छोड़ा, घूमने फिरने जा रहे हैं, दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, फलां काम करने जा रहे हैं, कारोबारी सफर है। ये सफर कोई इतना वजन नहीं रखता। लेकिन जब आपसे अब कोई पूछे कि आप वतन अपना छोड़कर कहां जा रहे हो, आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ छाड़ कर कहां जा रहे हो, जब आप जवाब में कहेंगे मैं अल्लाह के घर जा रहा हूं, तो इस जवाब के अंदर भी एक मिठास है जो हर ईमान वाला महसूस करता है। तो ये सफर अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए है। ये सफर प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए है। ये सफर अरकान हज की अदायगी के लिए है। दुनिया का कोई सफर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। है कोई ऐसा सफर जिसके लिए हम ये कह दें कि अगर आप यहां से मरी चले जाओगे एक नमाज पर आपको 30 नमाजों का सवाब मिलेगा? ऐसा भी नहीं। हाँ, ये सफर है जिसलिए हम कहते हैं एक नमाज पर 1,00,000 नमाजों का सवाब है। कोई सफर जिसमें कहा जाए कि वहां 1 रुपया खर्च करोगे तो तुम्हें 1,00,000 रुपए खर्च करने का सवाब मिलेगा? ये वो वाहिद सफर है जिसके लिए हम कहते हैं कि आप 1 रुपया खर्च करोगे, अल्लाह ताला आपको 1,00,000 रुपए खर्च करने का सवाब अता फरमाएगा। है कोई सफर जिसको हम ये कहें कि फलां जगह पर फलां चीज देखते ही इतनी रहमतें नाज़िल हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ हम कहते हैं बैतुल्लाह पर पहली निगाह तो आपकी पड़ गई, आपने बैतुल्लाह की ज़ियारत की, सिर्फ देखने वाले पे अल्लाह की 20 रहमतें रोजाना नाज़िल। फिर वहां के सजदे, फिर वहां की आओ बुका, फिर मैं कहता हूं सिर्फ मुल्तज़म ही ले ले आप, पूरा बैतुल्लाह तो बहुत बड़ी बात है, उसका एक कोने का मुकाबला नहीं हो सकता। मुल्तज़म अलग है, मकाम इब्राहिम अलग है, बाब काबा अलग है, हजर अस्वद अलग है, रुकन यमानी अलग है, हतीम अलग है, जमजम अलग है, सफा मरवा की जो पहाड़ियां हैं वो इसके अलावा है। सफा मरवा के साथ साथ मिना, मुज़दलिफा और अरफात की तो बात ही क्या है।
अल्लाह ताला ये सारे मुकद्दस मकामात आफियत और सलामती के साथ हम सबको नसीब फरमाए। हम में से हर शख्स की चाहत है कि अल्लाह ताला हमारे हज को कबूल फरमा ले, हमारा हज हज मबरूर बन जाए। उलमा फरमाते हैं कि हज मबरूर में 3 बातें होनी चाहिए। पहली चीज लीनुल कलाम, लबो लहजा नरम होना चाहिए। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है और इंसान अपने अखलाक से पहचाना जाता है। इंसान अपनी जबान के पर्दे के पीछे छुपा हुआ होता है, जब वो बोलता है तो उसकी कीमत मालूम हो जाती है। फरमाया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि जब बात करे अच्छी बात करे, नहीं खामोश रहे। आपने फरमाया मैं यज़मन ली मा बैन लिहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। जो आदमी जबान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूं। आपने फरमाया मन समत नजा, ज्यादा ना बोला करो, ज्यादा बोलने से ज्यादा गलतियां हो जाती हैं, तो चुप रहा करो। जितने चुप रहेंगे इतना ही आपको फायदा होगा। तो हम सब की ये आरजू है कि हमारा ये सफर मबरूर हो, बारगाह इलाही में कबूल हो जाए। हम एहराम बांधने के साथ जो दुआ मांगते हैं याद है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। अल्लाह आसानियां पैदा फरमा और इस सफर को कबूल फरमा। तो हम सबसे पहले इस सफर में अपनी जबानों को कंट्रोल में रखें। अजीब बात है, आप खुद देखेंगे वो बहुत सारी चीजें जो हम पाकिस्तान में अपनी घरेलू जिंदगी में कई बातें रोजाना नजरअंदाज कर जाते हैं, लेकिन इस सफर में छोटी छोटी बात पे लड़ने मरने को दिल चाह रहा होता है। उतना भैंस मुबाइश से गैरों के साथ तो लड़ते ही लड़ते हैं। मियाँ बीवी भी लड़ जाते हैं कमरे में, मियाँ बीवी लड़ जाते हैं, वालिदैन औलाद की लड़ाई हो जाती है। चोर कहाँ जाता है? जहां उसको कुछ माल नजर आता है, हर जगह वो नहीं जाता। सो शैतान का हमला भी हर जगह नहीं होता। उसको पता है इस हाजी के पास मताफ के सजदे हैं, मुल्तज़म की दुआएं हैं, बैतुल्लाह का तवाफ है, सफा मरवा की सही है और इसकी बैतुल्लाह की ज़ियारत के साथ ही बेशुमार दुआएं हैं। लिहाजा वो चाहता है कि यहाँ माल ज्यादा है तो किसी न किसी अंदाज से हमें उलझा देता है। हमारी आखिरी दम तक इस पूरे सफर में कोशिश हो मोहब्बतें सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। हम खादिम बनकर हज करें, मखदूम नहीं। हम इस बात की हमें अल्लाह मौका दे दे हम दूसरे की खिदमत कर लें, कुछ नहीं। वहां आप देखेंगे हरमैन शरीफैन में कुछ लोग हाजियों की खिदमत को कितना बड़ा एजाज समझते हैं। कुछ पानी लेकर खड़े होते हैं, चलो और कुछ नहीं, मैं हाजी को जमजम पिला दूं। कुछ ये भी नहीं कर सकते, खजूरें लेकर खड़े हो जाते हैं, यार एक खजूर मेरी तरफ से खा लो। मैं कहता हूँ कुछ लोग टिश्यू पेपर लेकर खड़े होते हैं, यहाँ जाते हुए टिश्यू ले लो, अपना पसीना साफ कर लो। ये भी मेरे लिए सादत की बात है। इतनी खिदमत को अपने लिए कि इसके हज में मेरा हिस्सा पड़ जाएगा एक टिश्यू के जरिए से, इसके हज में मेरा हिस्सा पड़ जाएगा एक गिलास पानी के जरिए, इसके हज में मेरा हिस्सा पड़ जाएगा एक खजूर खिलाकर। सो हम अपने ग्रुप के अंदर खुसूसन ज़ुआफा भी होते हैं, जरूरतमंद भी होते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं, हम उनको इज्जत दें। होना कुछ नहीं है, वो आए, आप बैठे हुए कुर्सी पे, अगर आपने कहा आप बैठ जाएं, आप खाना पहले खा लें, आपको भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो आपने उठ के उसको इज्जत दे दी ना थोड़ी देर के लिए, वो जो उसके दिल से आपने दुआएं ले ली, मत पूछें आपने आम आदमी की दुआएं नहीं ली, एक हाजी की दुआएं ले ली। और जरूरी नहीं कि वो जबान से भी कुछ कहे, ये जो आपने उसके दिल में खुशी दाखिल की है, मेरा रब इसके बदले में आपको जरूर खुशियां देगा।
आपने देखा एक बाबा जी जा रहा है, मुझे मेडिकल स्टोर से दवाई चाहिए। कहाँ है बेटा, मुझे मेडिकल स्टोर बता दो। आपने कहा अच्छा आप बैठे, मैं ले आता हूँ। जाकर आपने दवाई लाकर उनको दे दी। ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये इतनी सी खिदमत में आपने उसका दिल जीत लिया। एक हाजी साहब परेशान खड़े थे, उसको जूतियां चाहिए थी। कि मुझे नहीं पता एहराम वाली जूतियां कैसी होती हैं, एक मिल तो रही है, पता नहीं अब वो एहराम वाली है भी या नहीं। दूसरे ने कहा चलो मैं चलता हूँ ना आपके साथ, मैं दिलवा देता हूँ। वो 10 मिनट उसको दुआएं देता रहा कि आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। इस सफर में छोटी छोटी नेकियां करने का बहुत मौका मिलेगा, मगर हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं किसी नेकी को छोटा समझ के छोड़ो नहीं। हो सकता है तुम्हारी निजात के लिए ये काफी हो जाए, और किसी गुनाह को छोटा समझ के करो नहीं। हो सकता है हमारी बर्बादी के लिए वो एक गुनाह भी काफी हो जाए। इसलिए हमने नेकियां ढूंढ ढूंढ के करनी है और गुनाहों से अपने आप को बचाना है। जिंदगी में कोई एक सफर तो ऐसा हो जाए जिसमें हम हिम्मत करके उस सफर को गुनाहों से महफूज रख लें, और इससे बेहतर सफर नहीं मिलेगा। दाएं बाएं इंसान कमजोर है, गलतियां हो जाती हैं, मगर ये तो है ही दुआओं का सफर, है ही नेकियों का सफर। हज का सफर कदम ब कदम हमें कुर्बे इलाही की दावत दे रहा होता है। सो खास तौर से 2 गुनाहों से बचना है। आंख का गुनाह बद नजरी नहीं करनी, और जबान का गुनाह बद कलामी भी नहीं करना। बद नजरी भी नहीं करनी और बद कलामी भी नहीं करनी। बद नजरी के जरिए से वो जो इंसान के दिल के अंदर एक रोशनी होती है, जिससे वो उस रोशनी की बरकत से वो चल रहा होता है और आमाल सालिहा कर रहा होता है, वो बुझ जाती है। हदीस में आता है देखने वाले पर और जिसने देखने का मौका दिया, नाउज़ बिल्लाह, दोनों पर लानत की गई है। इस सफर में होने वाले गुनाहों में दोस्तों बड़ी माजरत से अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। सबसे बड़ा गुनाह बद नजरी है। और आदमी एहराम भी बंधा हुआ हो, तलबिया भी चल रहा हो और निगाह का इस्तेमाल भी गलत हो, तो फिर वो अनवरात नेकी के कैसे मिलेंगे। हमने खवातीन को भी चाहिए कि वो इस सफर में ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से दूसरा हाजी गुनाहगार हो जाए। आम आदमी को भी गुनाहगार करने की इजाजत नहीं है, चाहे कि हाजी के लिए हम गुनाह का जरिया बन जाएं। तो खवातीन को भी इसका एहतमाम करना चाहिए कि हमारी वजह से कोई गुनाहगार ना हो जाए, और हुज्जाज को भी एहतमाम करना चाहिए कि भाई हमें अलग से हुक्म है, औरतों को अलग हुक्म है, मर्दों को अलग है। कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व कुल लिल मुमिनाति यगुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना। मर्दों को अलग से कहा है अपनी निगाहों की हिफाजत करो, औरतों को अलग से कहा है अपनी निगाहों की हिफाजत करो। मैंने अर्ज किया कि इस सफर को अगर हम हज मबरूर बनाना चाहते हैं और सादत वाला बनाना चाहते हैं, बद नजरी बद कलामी दोनों से बचना हो। लीनुल कलाम व इत्आम अत्ताम। और इस सफर को हज मबरूर बनाने के लिए और सादत वाला सफर बनाने के लिए दूसरी चीज ये है, लोगों को खाने खिलाओ। इत्आम अत्ताम, जिसको जितनी हिम्मत हो। आप अपने कमरे के अंदर चंद साथी हैं, आते हुए खजूरें लेके आ गए, कभी अंगूर लेके आ गए, केले लेके आ गए, खिला दिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो खड़े हो गए बाहर उस पे क्या कहते हैं बकाले पे, और वहां जितने फ्रूट थे भाई सब ले जाओ। जगह जगह आपने देखा होगा सबील के उन्वान से क्या ट्रकों के ट्रक भर के लोग तकसीम कर रहे होते हैं। हुज्जाज की खिदमत को अपने लिए सादत समझते हैं। इत्आम अत्ताम, खाने खिलाना, ये एक बहुत बड़ी सादत। हदीस में आप हैरान हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस कुदसी है, क़यामत में अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे मुझे भूख लग गई थी, तूने मुझे खाना ही नहीं खिलाया। अल्लाह आप तो सारी कायनात को खिलाने वाले हैं, आपको कैसे भूख लग गई? तो इरशाद होगा मेरे बंदे, मेरा वो फलां बंदा जरूरतमंद था, तू उसको खिला देता। ये ऐसे ही था जैसे तूने मुझे खिला दिया, जैसा तूने मुझे खिला दिया। तो यानी खाना खिलाना शरीयत में
इसकी बड़ी अहमियत है। एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर एक फाहिशा औरत की अगर बख्शिश हो सकती है तो खुद सोचिए अशरफुल मखलूकात इंसान, फिर वो भी मुसलमान, फिर वो भी हाजी, उसकी खिदमत करने पे, उसको खाना खिलाने पे अल्लाह कितना खुश होंगे और कितना नवाजेंगे। ये दूसरे को खिलाना इसलिए नहीं कि वो जरूरतमंद है, हम दूसरे को इसलिए खिलाएं कि मैं जरूरतमंद हूं, इसका फायदा मुझे मिलेगा। जो दूसरों को खिलाएगा मेरा रब उसको खिलाएगा, उसके माल में बरकत देगा। लीनुल कलाम व इतामुत तुआम व इफ्शाउस सलाम, सलाम आम करो। देखो वहां एक चीज है, वैसे तो वो तुर्की जबान बोल रहा है, हम उर्दू बोल रहे हैं, वो अरबी, हम उर्दू, वो इंग्लिश, हम पश्तो, कोई हर आदमी की अलग अलग जबानें हैं। आप हैरान होंगे कि आप खड़े हैं, आपके चारों तरफ अगर 20 आदमी हैं तो 20 जबानें बोली जा रही हैं। इन सब में एक लफ्ज मुश्तरक है जो ये सब समझते हैं, वो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किस मोहब्बत से लोग जवाब देते हैं। बाद काले रंग के लोग ये समझते हैं कि ये लोग मुझे, हमें गोरे अच्छा नहीं समझते, हम मोहब्बत से उनसे कहें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुसलमान हैं, शक्ल के काले हैं, दिल के सफेद हैं, उनकी मुशाबहत हमारे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर कितने सहाबा रंगत के काले थे, दिल के सफेद थे। हमारी निगाह तो उनके दिल पर होनी चाहिए, सो हमने मोहब्बत से उनको भी सलाम करना है। और दीगर ममालिक के लोग जो मिल जाए रास्ते में कम अज कम जो सामने आता जाए अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। हदीस में आता है अस्सलाम वालेकुम पर 10 नेकियां मिलती हैं, वो भी हरम की। हरम की एक नेकी 1 लाख के बराबर है। खुद सोचिए 10 पर कितना अजर मिल गया। और रहमतुल्लाह पर 20 नेकी है, वो बरकातों पे 30 नेकी। तो हज को मबरूर बनाने के लिए अपने हज को गुनाहों से बचाएं, और हज को मबरूर बनाने के लिए लबो लहजा अच्छा रखें, एक दूसरे की खिदमत करें, सलाम को आम करें और दुआओं का एहतिमाम करें। अल्लाह हमें हर ऐसे काम से बचाए। हज तो दोस्तों हो ही जाएगा, मगर हमारे हज़रत वाला पीर ज़ुल्फ़िकार साहब रहमहुल्लाह एक बात कहा करते थे, और बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात। फरमाते हैं कि एक मन मट्टी, एक मन चांदी, एक मन सोना, वजन सबका बराबर है। क्या ख्याल है? एक मन सोना, एक मन चांदी और एक मन मट्टी, वजन सबका बराबर है, एक एक मन है, लेकिन कीमत अपनी अपनी। ये नहीं है कि ये भी एक मन है, ये भी एक मन, तो पैसे बराबर होंगे। पैसे अलग अलग होंगे, पैसे अलग अलग होंगे। जैसे ये हैं सब वजन में एक जैसे, मगर कीमत अलग अलग है। जो अराफात के मैदान में चला गया वो हाजी इंशाल्लाह हो गया, लेकिन हर आदमी के हज की कीमत अलग अलग है। बस ये मेरे और आपके ऊपर है, हम अपने हज को कितना कीमती बनाना है, कितना कीमती बनाना। सादा कागज आपके हाथ में दे दिया जाएगा जब आप एहराम बांध लोगे, बस आपके पास आ गया, ऊपर भी नंबर लग रहे हैं, आप खुद भी लगाते रहो। हर अमल के नंबर हैं, एहराम की पाबंदियों के अपने नंबर हैं, एहराम के दौरान किया काम किए अपने नंबर हैं, बैतुल्लाह पर पहुंचे, तवाफ किया, सई की, नमाज पढ़ी वगैरह वगैरह, अरफात तक, आखिरी दम तक, वापस पाकिस्तान आने तक कागज अब आपसे ले लिया जाएगा। कितने नंबर लिए वो महफूज हो जाएंगे, आंख बंद होने के सामने दिखाई देंगे। आंख बंद होते ही वो कागज दिखा दिया जाएगा। बस ये कोशिश हो हमारा ये हज वज़नी बन जाए, कीमती बन जाए। ये सीखने सिखाने की महफिल भी इसीलिए। मैं अब हज की तरतीब की तरफ आना चाहता हूँ, और ये तमीरी बात मैंने इसलिए कर दी कि हज सीखने सिखाने के हवाले से इंशाअल्लाह वहाँ भी हमारी मजालिस होती हैं, और अल्लाह ताला आफियत से हम सबको पहुँचाए।
वहां हम इतना ज्यादा तकरार के साथ मुज़ाकरा करते हैं कि सूरे फातिहा की तरह इंशाअल्लाह हर हाजी को हज याद होगा, बशर्ते कि वो खुद चाहता हो। हमारे जहन में हो कि हमने हज सीखना है, एक मसला सीखने पर 100 रकत नमाज का सवाब मिलता है। एक मसला पूरा बाब सीख लिया, जैसे पूरा हज सीखने 1000 रकत नफल का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, अगर कि उसको इसकी जरूरत भी ना हो। हमें हज की तो जरूरत है, हमने ये जहन बनाना है कि हज इतना सीख लेना है कि कोई नया आदमी मोहल्ले में कहता है कि हाजी साहब मैं हज पे जाना चाहता हूँ या मैं उम्रे पे जाना चाह रहा हूँ, आप सुने कि अभी हज करके आए, जरा मुझे गाइड तो कीजिए क्या करना होता है उम्रे में। अब आप जवाब में ये ना कहें कि यार ये मुझे नहीं मालूम, बस वहाँ मौलवी साहब थे वो बताते गए मैं करता। ना ना, हम में से हर आदमी को हज उम्रा इतना आना चाहिए, कोई भी हमारे सामने बैठे हम उसको हज उम्रा सिखा सकें, बता सकें, तो उसका माना यह कि आपने कुछ सीखा है, उसको कोई मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ अरकान इस्लाम में आप गौर करके देखेंगे, गो कि ये चूंकि जिंदगी में एक आध दफा बंदा करता है तो मुश्किल लगता है, हकीकत में जितना ये आसान है शायद और कोई चीज आसान ना हो। दीन सारा ही आसान है, अद्दीन युस्रुन, हम थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो। लो भाई, मैं जो पहली बात तरीका हज के हवाले से अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये, हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हज करने के 3 तरीके बताए हैं। आपकी तवज्जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हज करने के कितने तरीके बताए हैं? 3। यूं भी कह सकते हैं और यूं भी कह सकते हैं कि हज की 3 किस्में। पहला तरीका हज इफराद। हज इफराद क्या है? आप यहां पाकिस्तान से हज का एहराम बांधें और फिर आप एहराम में ही रहोगे यहां तक कि आप हज कर लो। 10 ज़िलहिज्जा को आप एहराम उतार लोगे, इसमें आपने उम्रा नहीं करना, बस सिर्फ हज ही करना है। इसको हज इफराद का अकेला सिर्फ हज, सिर्फ हज। यहां से एहराम बांध कर गए आप, फिर उतारना नहीं, ये उतरेगा 10 ज़िलहिज्जा को। तो पाकिस्तान के लोग और दीगर हुज्जाज अक्सर ये वाला हज नहीं करते। क्यों? इसलिए कि बहुत लंबा वक्त एहराम में रहना पड़ता है, तो इसलिए मुश्किल हो जाती है एहराम की पाबंदियों में रहना, तो लोग इस हज को करते नहीं है। कुछ बहुत सारे लोग जो आखिर में जाते हैं वो करते भी हैं, लेकिन एक किस्म बहरहाल ये है, इसका नाम है हज इफराद, कि यहां से आपने हज का एहराम बांधा और हज करके एहराम उतार दिया, बीच में एहराम नहीं उतारना, एहराम की पाबंदियों में रहेंगे। हाँ, तब्दील करते रहते हैं लोग, वो कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। जैसे कपड़े बदलते हैं वो एहराम बदल लेते हैं। नंबर 2, दूसरी किस्म है हज की, हज क़िरान। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का एक तरीका ये भी इरशाद फरमाया, हज क़िरान। क़िरान के माने मिलने के, हज उम्रा दोनों मिला के दो। कैसे करेंगे? यहां से आपने एहराम बांधा और हज और उम्रा दोनों की नियत की, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, दोनों की नियत कर लें। अब जब आप वहां पहुंचेंगे तो पहले आप उम्रा करेंगे, मगर उम्रे में क्या करेंगे? तवाफ। नंबर 2, सई, बस हलक नहीं करवाना। हलक कब होगा? जब आप हज कर लेंगे। इस दौरान आप तवाफ करें, नमाजें पढ़ें, कमरे में जाएं आए, होटल में, मगर रहेंगे आप एहराम में, एहराम में रहेंगे। एहराम की पाबंदियां आप पर लागू होंगी। कुछ गलती होगी तो कभी कभी डबल दम भी आ जाते हैं, इसके अपने अहकामात हैं। अक्सर लोग हज क़िरान भी इसलिए नहीं करते कि मुश्किल है, कि दरमियान में लंबा वक्त कुछ लोग करते हैं, खुसूसन जो आखिर में जा रहे होते हैं, चंद दिन होते हैं। फिर भी चंद दिन होने का मतलब भी यह कि 8-10 दिन उनको एहराम की हालत में रहना पड़ता है। ये दूसरी किस्म है, किसको क्या बोलते हैं? हज क़िरान। एक तीसरी चीज, तीसरा तरीका या तीसरी किस्म हज की, वो है हज तमत्तो। ये नाम याद रहने चाहिए, हज तमत्तो। तमत्तो क्या है? आपने यहां से उम्रे का एहराम बांधा, बस उम्रे की नियत की, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली,
व तक़ब्बलहा मिन्नी, तलबिया पढ़ते हुए आप चले गए, यहां तक कि आपने उम्र अदा कर लिया, बस एक दिन में एहराम उतर गया, खत्म, हलक करके आपने एहराम उतार दिया। अब आप जितने दिन वहां रहे बगैर एहराम के रहिए, यहां तक के हज के अय्याम शुरू हो गए। 8 ज़िलहिज्जा आ गया, हज शुरू होता है, हज का पहला दिन 8 ज़िलहिज्जा है। 8 ज़िलहिज्जा को आपने अब दोबारा एहराम बांधना है, वहीं से जहां आपकी रिहाइश होगी। आपने एहराम बांधा हज का, और अब आप 8, 9, 10 3 दिन में एहराम उतर जाएगा। लो भाई, हज तमत्तो में टोटल 4 दिन लग गए एहराम में, ज्यादा से ज्यादा। एक तो उम्रे में पूरा दिन शुमार कर लो, वरना लगता नहीं है, कम लगता। और उसके बाद हज के 3 दिन 8, 9 और 10 ज़िलहिज्जा को जब आप हलक कर लेंगे तो आप एहराम उतार लोगे। टोटल 4 दिन ये होगा। इसको हज तमत्तो बोलते हैं, इसमें आसानी बहुत है। तो उमूमन यहाँ लोग इस वक्त में हज तमत्तो करने जाते हैं। मैं भी आपके सामने सिर्फ हज तमत्तो की बात करूंगा, सिर्फ मैंने मालूमात के लिए बता दिया, वरना अगर मैंने सारे छेड़ दिए ना तो फिर खल्त मल्त हो जाएगा, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। मैंने बता तो दिया कि ये 3 किस्में हमें मालूम भी होनी चाहिए। कोई पूछे आपने कौन सा हज किया है तो आप परेशान हो, कौन सा हज किया? हज तो एक ही होता है। नहीं, हज के 3 तरीके हैं, इफराद, क़िरान, तमत्तो। मैंने हज तमत्तो की है। ये अगला बोलेगा यार माशाल्लाह सीख कर गया। कितनी किस्में होगी? हज इफराद नंबर 2, क़िरान और नंबर 3 तमत्तो। इफराद में सिर्फ हज, क़िरान में हज उम्रा दोनों, बीच में एहराम से बाहर नहीं निकलना। और तीसरी किस्म मैंने बतलाई हज तमत्तो, जिसमें पहले उम्रा फिर हज। हम हज तमत्तो इंशाअल्लाह करेंगे। अच्छा, आपको एक बात समझ में आ गई होगी। उमूमन लोग एक बात कह दिया करते हैं, अबे अभी तो उम्रा ही है ना, हज तो बाद में शुरू होगा। हज सही करना है, हज सही करना है, अभी उम्रा चलो जैसा कैसा भी हो निपटा लेंगे। और ना भाई ना, ये उम्रा आपके हज का हिस्सा है। इस उम्रे की वजह से ही तो आप मुतमत्ते बने हैं। इस उम्रे को आप हज से बाहर नहीं निकाल सकते कि ये तो उम्रा ही था। भाई देखो मौलवी साहब, हज मेरा ठीक होना चाहिए, आते हुए उम्रा तो मेरा ऐसी जैसा था हो गया, नया नया उम्रा था, मुझे पता नहीं चला, लेकिन हज ठीक करूंगा। ओ आप कैसे हज ठीक करोगे? वो तो उम्रे के साथ था हज। हम हज तमत्तो करने वाले जब कहलाएंगे जबकि पहले हम हज के महीनों में उम्रा कर लें। सो हम पहले उम्रा करेंगे, उसके बाद हज करेंगे। इस उम्रे की वजह से हम हज तमत्तो करने वाले कहलाएंगे। तो हमने उम्रे को भी पूरी अहमियत देकर करना है कि ये हमारे हज का हिस्सा है। ये कोई अलग चीज नहीं है कि सिर्फ नफली उम्रा है, जैसा कैसा हो जाए हो जाए। असल तो हज बाद में शुरू होगा 8 ज़िलहिज्जा से। ओ भाई हज का पहला दिन आ गया। और हज का पहला दिन जब शुरू हो गया जब आप इधर से उम्रा पे जा रहे थे। ये उम्रा उस हज का हिस्सा है। इस उम्रे को सही तरह समझ के जाना है। हज हम आपको वहां पहुंचकर भी अजीजिया में भी इंशाअल्लाह सिखाएंगे। उम्रे की वहां कोई शक्ल नहीं है, उम्रा इधर सीख के जाना है, क्योंकि जाने के साथ ही आपने उम्रा करना है, तो फिर सीखने का मौका कहां होगा। अलबत्ता हज जो वहां से एहराम बांधेंगे आप, उसके लिए हमारे पास दिन बहुत हैं, उसको मजीद सीखने के लिए शक्लें बहुत हैं। लेकिन उम्रे को सीखने के लिए बाद में कोई सूरत नहीं है, मना तो नहीं है, आप सीखेंगे। बीच में भी लोग नफली उम्रे करते रहते हैं, लेकिन आपके हज का हिस्सा ये वाला उम्रा है, दरमियान में बाद में किया हुआ नहीं, ये वाला जो आप यहां से करेंगे। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी कि यहां से जो उम्रा हम करें उसको पूरी अहमियत दें। ये आपके हज का हिस्सा है, तो हमने हज का हिस्सा समझकर, जैसे हमने हज अच्छी तरह करना है तो ये उम्रा भी अच्छी तरह करना है। और मैंने अगली बात ये बतलाई कि आपको वहां जाकर हज सीखने का मौका तो मिलेगा, उम्रा सीखने का मौका फिर कब होगा? वो तो हो गया जो हो गया। इसलिए इसको सही तरह करना है। गुज़िश्ता नशिस्त में मैंने आपके सामने ये बात तफसील से अर्ज की है, ऐसे मैं जल्दी जल्दी दोहरा रहा हूं कि उम्रा 4 चीजों के मजमूए का नाम है। उम्रे में 4 काम।
कोई हमसे पूछे उम्रे में क्या करना होता है तो क्या बोलेंगे? 4 काम। बात ही खत्म होगी, बस 4 काम पूरे हो गए, उम्रा पूरा हो गया। ऐसे लोग हैं जो उम्रे में 2 काम करके बाहर आ जाते हैं। ओ भाई, अगर आपको इतना पता है कि उम्रे में 4 काम करने हैं तो आप गिनते रहो, 4 हो गए तो ठीक है, वरना मैं कैसे बाहर आ जाऊं भाई? उम्रे में 4 काम। नंबर 1 एहराम, नंबर 2 तवाफ, नंबर 3 सई, नंबर 4 हलक या कसर। पहला काम क्या हुआ? एहराम। उम्रे में पहला काम है एहराम। नंबर 2 तवाफ, नंबर 3 सई और नंबर 4 हलक या कसर। ये 4 काम। पहला काम एहराम। एहराम 3 चीजों के मजमुए का नाम है। ये गौर से इसलिए सुनना है कि आगे हज में भी ये चीज आ रही है, फिर वहां तफसील नहीं होगी, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। एहराम 3 चीजों के मजमुए का नाम। नंबर 1 2 चादरें, एक तहबंद के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, एक ऊपर ओढ़ लेंगे। खवातीन के लिए उनका अपना लिबास यही एहराम है, उनको अलग से इसका कोई चादरें वगैरह जैसे मर्द इस्तेमाल करते हैं, खवातीन के लिए नहीं है। खवातीन के लिए अगर बाजार में आप जाएं ना तो वो एहराम खवातीन का चाहिए, वो देते हैं। उसमें एक कपड़ा देते हैं जो खवातीन अपने सर पर बांधती हैं। उसमें एक गलती आमतौर पर यह हो जाती है कि खवातीन के लिए भी उनके माथे का, चेहरे पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए। तो ये जो माथा है, पेशानी है, ये चेहरे में शामिल है। पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक ये दरमियानी हिस्सा चेहरा कहलाता है। यहां कपड़ा नहीं लगना चाहिए। खवातीन उस कपड़े को पेशानी पे बांध देती हैं बालों को समेटने के लिए। अब 2 गलतियां करती हैं वो। एक गलती ये की जाती है कि उस पेशानी को पूरा ढांप देती हैं, हालांकि पेशानी तो चेहरे का हिस्सा है, इस पर कपड़ा तो नहीं लगना चाहिए। तो ऊपर करके बांधें ताकि बाल समेटे जाएं, चेहरा ना छुपे। दूसरी गलती बाज खवातीन ये कर जाती हैं कि वो उस कपड़े को फिर खोलती नहीं है। वुजू करने के दौरान उसी कपड़े के ऊपर मसा किया जाता है कि अगर मैंने खोल दिया तो मेरा एहराम खुल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको वुजू के दौरान उस कपड़े को खोल के बालों पे मसा करना चाहिए और उस कपड़े पर मसा नहीं करना चाहिए। मर्द हजरात ने भी जो एहराम की चादरें बांधी होती हैं, वॉशरूम में चले गए आप, जो है वो अपनी जरूरियात से फारग होने के लिए, तो परेशान होते हैं कि अब वैसे एहराम के साथ बैठते हैं तो मुश्किल है, अगर खोलते हैं तो एहराम खुल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी सहूलत के तहत उसको खोल दें, फिर बांध लें। एहराम बांधने पर आप इतनी मशक कर लें कि आपको खोलने और बांधने में दिक्कत ना हो। यकदम कर, अब एक बंदा बाहर खड़ा है, दस्तक दे रहा है, अभी जल्दी करो, मुझे भी जो है वो पेशाब करना है, कज़ाए हाजत में जाना है। अब आप अंदर फारग तो हो चुके हैं, मगर एहराम ही आपसे नहीं बांधा जा रहा। एक दफा खोल रहे हैं, फिर बांध रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, फिर बांध रहे हैं। तो ये मशक करने के लिए वो जगह नहीं है। आप अपने घर में बार बार एहराम को बांधिए, खोलिए, बांधिए, खोलिए, फिर देखें मैं कितने मिनट में ये काम कर सकता हूं। ये मशक यहां करनी है, वहां जाकर ये काम नहीं हो सकता। मैं बात अर्ज कर रहा था कि एहराम 3 चीजों के मजमूए का नाम है। 2 चादरें, नीयत और नंबर 3 तलबिया। नीयत में बेहतर है कि हम अल्फाज अदा करें, अरबी में या उर्दू में। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा कर रहा हूं, तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। ये उर्दू में बोल दें। उसके बाद तीसरा काम है तलबिया। जब भी तलबिया पढ़ें तो 3 दफा पढ़ लें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जब तलबिया पढ़े आदमी तो उसके मानी पे गौर करे। अल्लाह में हाजिर हूं। कितने ही अकाबरीन गुजरे
तलबिया पढ़ते हुए उनके चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता था, आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहूं लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूं और मेरे गुनाहों की नौसत की वजह से कहा जाए कि तेरी हाजिरी कबूल ही नहीं है। इसलिए कहते हैं पहले सलातो तौबा पढ़ लो, अल्लाह मैं एहराम में दाखिल हो रहा हूं, ऐ मेरे मालिक तूने यहां तक पहुंचा दी है, आगे भी मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा और कबूल फरमा। दर्द दिल के साथ, आओ भुका के साथ, जैसे एक भागा हुआ गुलाम अपने आका के सामने हाजिर होता है, जैसे एक नाफरमान बेटा अपने वालिद के सामने निदामत के आंसू गिरा रहा होता है, सो वो तलबिया पढ़ते हुए हमारी ये कैफियत होनी चाहिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अकीदे का इजहार करे अल्लाह तेरे साथ कोई शरीक नहीं, इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क, सारी तारीफें, सारी नेमतें, सारी बादशाही अल्लाह तेरे लिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क, फिर दोबारा कहे ला शरीक लक। ये हज है ही हमारे अकीदों की इस्लाह के लिए, जभी तो आगाज लब्बैक से है, जभी तो आगाज में तलबिये में एक दफा नहीं 2 दफा कहा है ला शरीक लक, ला शरीक लक। तो हमने अपने रब से खूब आहोजारी के साथ 3 दफा ये पढ़ना है। फिर अच्छी बात है दुरूद शरीफ पढ़ ले आदमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। फिर हदीस में एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिज़ाका वल जन्नह व अऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका वन नार। फिर दोबारा तलबिया, तलबिया बंदा फिर रास्ते में उसका वजीफा तलबिया ही है। हदीस में इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग कहें ये पागल है और तुम कहो मैं अल्लाह की मोहब्बत में पागल ही सही। यहां पागल होना ही समझदार होने की अलामत है, ये समझदारी नहीं है कि हम खामोश रहे। ये एक अजीब बात है, हाजी तलबिया नहीं पढ़ते, आप देख लेंगे, आप लोग भी नहीं पढ़ोगे। असल पता है कि अकरब इला सुन्ना यह है कि हम अपना तलबिया खुद पढ़ें, मगर मैं अर्ज कर रहा हूं अब कहलवाने पर भी नहीं पढ़ा जा रहा होता, तो ऐसा ना करना, ये सुस्ती है और सुस्ती का इलाज चुस्ती और हिम्मत है। ये बार बार थोड़ी पढ़ा जाएगा, ये बार बार थोड़ी पढ़ा जाएगा, इसके तो पढ़ने के खास औकात हैं। आप एहराम में चले गए और वहां पर भी जो ही आप रमी करने आएंगे, रमी से पहले तलबिया खत्म, बस। तवाफ करने जाएंगे उम्रे का, तवाफ करने से पहले उम्रा तलबिया खत्म। तो ये जो दरमियान में वक्त मिल रहा होता है, ये तलबिये का बड़ा पसंदीदा और बहुत अफजल वक्त है, यही है असल वक्त। हम खूब रास्ते में तलबिया पढ़ें। हाँ थक के आप आस्ता पढ़ लो, खवातीन इतना जोर से पढ़ें कि खुद सुन लें, मर्द हज़रात कदरे बुलंद आवाज से पढ़ें, चीख चीख कर इतना पढ़ना जिसमें थक के दोबारा पढ़ नहीं सके, ये भी मतलूब नहीं है। लेकिन ये कि आदमी जितनी हिम्मत हो, तीसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, वैसे भी दुआएं मांग सकते हैं, खामोश रह सकते हैं, कोई बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन तलबिये को गालिब कर लें। लो भाई, उम्रे के 4 कामों में पहला काम एहराम, जो 3 चीजों के मजमूए का नाम है। दूसरा काम तवाफ, दूसरा काम तवाफ। मैं अर्ज कर चुका हूं कि तवाफ से पहले आपको 4 काम करने हैं। इज्तिबा, ये चादर दाएं कंधे से निकालकर बाएं कंधे के ऊपर डालनी, इज्तिबा। नंबर 2 इस्तिकबाल, हजर अस्वद के बिल्कुल सामने जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। नंबर 3 इस्तिलाम, यूं हाथ आगे करके तसव्वुर करें कि मैंने हजर अस्वद पे रख दिए हैं, फिर उनको बोसा दें। और नंबर 4 नियत, कि मैं उम्रे का तवाफ कर रहा हूं बैतुल्लाह का, अल्लाह की रजा के लिए 7 चक्कर। ये नियत दिल में भी अगर इतना है इस्तेहजार तो काफी है, आप दाएं तरफ से तवाफ शुरू कर दें। मैं बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूं कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। पहला काम एहराम, दूसरा काम तवाफ, नंबर 3 सई, सफा मरवा, सफा से आगाज करना है और मरवा पे जाकर ये खत्म हो जाएगी। दरमियान में मीलैन अल-अखज़रैन के दरमियान में कदरे तेज कदमों से आपने चलना है। खवातीन अपनी चाल चलेंगी, मर्द हजरात तेज चलेंगे। मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं, मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूं।
तीसरा काम उम्रे में सही, जिसका आगाज सफा से करना है। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। तवाफ के दौरान तीसरा कलमा पढ़ना है, सही के दरमियान चौथा कलमा पढ़ना है। और आप और चीजें पढ़ सकते हैं। मुनाजात मकबूल ले लीजिए, आप उसको पढ़ें। बेहतरीन किताब है, दुआओं की सफर में साथ होनी चाहिए, रोजाना पढ़ें आप। उसमें दुआएं या तो कुरानी आयात, जो कुरान में दुआएं हैं वो हैं, जो अहादीस में हैं वो हैं। और मैंने अर्ज किया कि कोई चीज छोड़ी नहीं है उन्होंने, तो अच्छी बात है कि वो तर्जुमे वाली आप साथ ले लें, ताकि सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि मांगे, उनको समझ कर पढ़ा जाए, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। कभी भी आप वैसे ही बैतुल्ला में बैठे में, बैतुल्ला नजर आ रहा है, कुछ दिल चाहता है मांगे, उस किताब को पढ़कर मांग लो। मुनाजात मकबूल। लो भाई, सही हो गई। 7 चक्कर सफा से शुरू होंगे, मरवा पे जाकर 7 पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आखिर में है हलक। खवातीन कसर करेंगी, घर में कमरे में जाकर अपने बालों को समेट कर उंगली के पोरवे के बराबर खुद काट लें या कोई महरम मर्द काट लें। मर्द हजरात के लिए बेहतर है कि वो हलक करें, उस तरह फेर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआ है जो हलक करेंगे, रहीमल्लाहुल मुहल्लिकीन। हलक करने वालों पे अल्लाह पाक रहम फरमाए। जब हम इतनी सारी कुर्बानी, ये शुक्र करो बालों की कुर्बानी मांगी गई है। अगर ये होता कि यहाँ ज़बह भी करना पड़ेगा एक बेटा, तो उसके लिए भी तैयार होना पड़ता। तो ये आसान हल्की कुर्बानी है। बहुत सारे लोग बालों को बचा रहे होते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। नबी की दुआ लेनी है तो हलक कर लो, कसर करना भी जायज है। लो भाई, उम्रा खत्म हो गया। उम्रा 4 चीजों का नाम है, एहराम, तवाफ, सई और हलक या कसर। हज को बयान करने के 2 तरीके हैं। एक ये कि हज के फराइज और वाजिबात बता दिए जाएं, और दूसरा ये कि हज के 5 दिन बता दिए जाएं। मैं दोनों ही तरीके जल्दी जल्दी अर्ज कर देता हूं। नंबर 1, हज में 3 चीजें फर्ज हैं और 7 वाजिबात हैं। कुल 10 चीजों के मजमुए का नाम हज है। जैसे उम्रे में कितने काम है? 4। हज के में कितने काम है? 10। इन 10 में 3 चीजें फर्ज है। फराइज में नंबर 1 एहराम। एहराम के हवाले से मैं तफसील बता चुका, यहां भी वही है। ये एहराम आपने कब बांधना है, कहां से बांधना है? हज का। उम्रे का तो यहीं से बांधेंगे ना। हज का एहराम वहां जहां हमारी रिहाइश होगी ना, अपनी रिहाइशगाह से बांधना है। और 8 ज़िलहिज्जा को ज़वाल तक हमें मिना पहुंच जाना चाहिए। इंतजामी उमूर के तहत कभी 7 को ही बंधवा देंगे, कभी 8 की सुबह, जो भी हो जाए कोई बात नहीं है। वक़्त मिना का शुरू होगा ज़वाल के वक्त, 8 ज़िलहिज्जा, जो हज का पहला दिन है। लो भाई, एहराम हज का पहला फर्ज। फर्ज किसको बोलते हैं? अगर ये नहीं तो हज ही नहीं, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और वाजिब उसको बोलते हैं कि अगर वो रह गया है तो उसकी जगह दम दे सकते हैं। जैसे नमाज में कोई वाजिब छूट जाए ना, सईदे सहव कर लेते हैं, नमाज सही हो जाती है। हज में भी कोई वाजिब छूट जाए ना, तो जैसे यहां सईदे सहव करते हैं ना, वहां दम दे देते हैं, तो वो हज हो जाता है। लेकिन फर्ज अगर छूट गया तो फिर वो हज नहीं होगा। जैसे नमाज में भी फर्ज छूट जाए तो उसके लिए कोई सईदे सहव नहीं है, नमाज नहीं होती। पहला फर्ज एहराम। नंबर 2 वकूफ अरफा। वकूफ अरफा का क्या माना? इसका वक्त क्या है? इसमें करना क्या है? 3 बातें। वकूफ कहते हैं ठहरने को। अरफा मैदान अरफात, मैदान अरफात में ठहरने का नाम वकूफ अरफा। और ये हज का रुकन आज़म, अल हज अल अरफा। हदीस में आता है हज नाम ही वकूफ अरफा का। खैरुद दुआ, बेहतरीन दुआ, दुआ उल अरफा। वो अरफात के मैदान में जो दुआ मांगी जाए वो है। तो वकूफ अरफा क्या है? अरफात के मैदान में ठहरना। आप वहां पहुंच गए, बस आपने गोया एक काम कर लिया। दूसरा काम है कब से कब तक ठहरना है? जवाल से लेकर 9 ज़िलहिज्जा को जवाल से लेकर मगरिब तक वहां रुकना वाजिब है। भाई अगर आप बाहर निकल गए वापस आ जाए, नहीं आए वापस तो दम आएगा। और आप गए ही नहीं अरफात के मैदान में इस वक्त में, तो भी हज नहीं होगा।
जरूरी है कि आप वकूफ अरफा करें, गो कि थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, हज हो जाएगा, लेकिन मगरिब तक रुकना वहां वाजिब है। जवाल से लेकर गुरूब तक ये इसका वक्त है। करना क्या है भाई, जोहर की नमाज पढ़ेंगे, असर की नमाज पढ़ेंगे, दुआएं मांगेंगे, नवाफल पढ़ेंगे, ये कुछ कर। दीगर वज़ाइफ इंशाअल्लाह वहां अर्ज किए जाते हैं, आपको भी बता दिए जाएंगे। लो भाई, पहला फर्ज एहराम, नंबर 2 वकूफ अरफा, ये इसको ऐसे ही याद करना है, इसका मुतबादिल कोई लफ्ज नहीं है, वकूफ अरफा। नंबर 3 तवाफ ज़ियारत, ये भी फर्ज है और हज का ये भी बड़ा रुकन है, तवाफ ज़ियारत। तवाफ ज़ियारत का वक्त कब शुरू होता है? तवाफ ज़ियारत में बैतुल्लाह का तवाफ करना। तवाफ ज़ियारत का वक्त शुरू होता है 10 ज़िलहिज्जा को सुबह सादक से और 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब तक रहता है, 10, 11, 12। कोशिश की जाए कि पहले ही दिन हो जाए, नहीं तो दूसरे दिन तो हो ही जाना चाहिए। तीसरे दिन पर रिस्की काम हो जाता है, तो वैसे ये कि तीसरे दिन भी आप मगरिब तक कर सकते हैं। ये जो 3 फराइज हैं, इसमें खवातीन में और मर्दों में फर्क क्या है? एहराम उनका लिबास होगा, मर्दों के लिए एहराम जो है वो 2 चादरें। बकिया जो ममनुआत एहराम है वो मर्दों के लिए तो है कि नीचे सिला हुआ कपड़ा ना हो, औरतों के लिए तो चादर ही नहीं है, तो इसलिए सिला हुआ कपड़ा पहन सकती हैं, या जो आम कपड़े हैं वो भी इस तरह पहन सकती हैं, कोई हर्ज नहीं। मर्द खुशबू नहीं लगाएंगे, औरत भी नहीं लगाएगी। मर्द नाखन नहीं काटेंगे, औरत भी नहीं काटेगी। मर्द अलबत्ता ऐसी चप्पल पहनेंगे जिसमें ऊपरी हुई हड्डी खाली रहे, औरत के लिए यह पाबंदी नहीं है। मर्द औरत मियां बीवी इज़्दिवाजी तल्लुकात कायम नहीं कर सकते, ये कुछ फर्क है। और कुछ औरत के चेहरे पर और मर्द के चेहरे पर भी कपड़ा ना लगे, लेकिन मर्द का जो सर है वो भी एहराम में खुला रहना चाहिए, कपड़ा नहीं लगना चाहिए, जबकि औरत का सर जो है वो ढका हुआ होना चाहिए। और फराइज में जो दूसरा फर्ज है वकूफ अरफा, जो अहकामात मर्द के लिए वही औरत के लिए। याद रखें, जिस औरत ने नमाज पढ़नी है उसको तो एहराम में इसी तरह आना है जैसे मर्द आते हैं। गुस्ल करेगी औरत, मर्द भी ऐसी करते हैं, एहराम में जाने की नीयत कर लेगी, तलबिया पढ़ लेगी। सो मर्द ने भी यही काम करने हैं, कोई फर्क नहीं। औरत अगर नमाज नहीं पढ़ना उसने, जब भी वो ये काम करेगी, गुस्ल करे और उसके साथ साथ वो नमाज नहीं पढ़ेगी। मर्द तो नमाज पढ़ता है 2 रकअत तवाफ की, औरत नमाज नहीं पढ़ेगी क्योंकि उसने नमाज पढ़नी नहीं है, शरई उज़्र है। अलबत्ता वो नियत करेगी, तलबिया पढ़ लेगी, 2 रकअत नमाज नहीं पढ़ेगी। अरफात के मैदान में मर्द भी जाएगा, औरत भी जाएगी। जो जिक्र अज़कार मर्द ने करने औरत ने भी कर सकती है, नमाज नहीं पढ़ेगी। बकिया दुरूद सी पढ़ सकती है, तलबिया भी औरत पढ़ सकती है, क्योंकि तलबिया कुरान की आयत तो नहीं है ना, इसलिए औरत में और यहां मर्द में कोई फर्क नहीं। अलबत्ता तवाफ ज़ियारत औरत नहीं करेगी, अगर शरई उज़्र हो तो इंतजार करेगी, जब पाक हो जाए तो तवाफ ज़ियारत कर सकती। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत एक जुमला इरशाद फरमाया, जिसका मैं उर्दू में मफहूम अर्ज कर रहा हूं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उज़्र लाहिक हो गया और अब हज आ गया। आपने फरमाया, आयशा इसमें परेशान होने की क्या बात है? बहुत सारी खवातीन टेंशन ले लेती हैं कि अब हमने नमाज नहीं पढ़नी, हमारा हज तो खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने फरमाया औरत सारे काम कर सकती है, हज में सारे काम जो मर्द करता है औरत भी कर सकती है, सवाए इसके कि तवाफ ज़ियारत नहीं कर सकती, बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करेगी, नमाज तो वो वैसे नहीं पढ़ रही। और मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, जब एक सहूलत है तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लो भाई, हज के 3 फराइज हो गए, वाजिबात। हज के वाजिबात में पहला वाजिब वकूफ मुज़दलिफा। वकूफ मुज़दलिफा 10 ज़िलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद है और इशराक तक इसका वक्त है। थोड़ी देर भी आपने वकूफ कर लिया, फिर आप जा भी सकते हैं, हो गया काम। वकूफ है थोड़ी, वकूफ है मुज़दलिफा ठहरना, मुज़दलिफा में नहीं, मुज़दलिफा के मैदान में
आप किबला रुख होकर खड़े हो जाए, दुआ मांगे, थोड़ी देर हो गया। नमाज जो आपने खड़े होकर पढ़ी है ये भी काफी है। वकूफ मुज़दलिफा, चंद मिनट आपने वकूफ कर लिया, बस काफी। ये मर्द भी करेंगे, औरतें भी करेंगे। नंबर 2, रमी, मर्द औरत सब बराबर करेंगे। पहले दिन एक जमरे पे, बकिया दूसरे और तीसरे दिन तीनों जमरात पे रमी करनी। 7 कंकर मारने, हर कंकर अलग अलग मारना होगा, उसकी तफसीलात इंशाल्लाह आगे आएंगे। नंबर 3, कुर्बानी, जो भी तरतीब कुर्बानी की आपके सामने बता दी जाएगी। नंबर 4, हलक, कुर्बानी जब हो जाए तो हलक। नंबर 5, ये जो आखिरी 3 काम बताए, रमी, कुर्बानी और हलक, इनको इसी तरतीब से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया तो आपने इसी तरह किया। पहले आपने रमी किए, फिर आपने कुर्बानी की है, फिर आपने हलक किया। कोशिश हो कि इसी तरह हो जाए। कहीं अगर मजबूरी बन जाती है तो इस तरतीब के हवाले से अब इतनी सख्ती अहले इल्म के यहां नहीं है। हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि हम तरतीब के साथ सारे अमाल करवाते हैं और हो जाते हैं, सिर्फ सब्र और तहम्मुल की जरूरत। लो भाई, अब तक मैंने बताया वाजिबात, वकूफ मुज़दलिफा, रमी, कुर्बानी, हलक, और ये 3 चीजें रमी, कुर्बानी और हलक तरतीब से किए जाए। और नंबर 6, सही, हज की सही अलग से जो तवाफ ज़ियारत के बाद करते हैं, ये मुस्तकिल वाजिब है। और नंबर 7, तवाफ विदा। खवातीन भी ये सारे ही काम करेंगी, अलबत्ता अगर किसी औरत को शरई उज़्र लाहिक हो जाए तो वो तवाफ विदा उससे साक़त हो जाता है। वैसे वाजिब है ये, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी, लेकिन शरई उज़्र लाहिक होने की सूरत में तवाफ ज़ियारत तो औरत को माफ नहीं है, वो इंतजार करके करना होगा, लेकिन तवाफ विदा उससे माफ हो जाएगा। लो भाई, मैंने 10 चीजें बताई हज के हवाले से। एहराम, तवाफ वकूफ अरफा और तवाफ ज़ियारत ये फर्ज हैं, और वाजिबात में वकूफ मुज़दलिफा, रमी, कुर्बानी, हलक और आखिरी 3 चीजें तरतीब से हों, सही और तवाफ विदा जो आने से पहले की। ये 10 उमूर हैं। अब मैं आपको आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं और आपकी तवज्जो चाहता हूं। हज के 5 दिन, हज को बयान करने का एक तरीका तो ये जो मैंने अर्ज किया कि हमें ये फराइज वाजिबात याद हो कि ये पूरे हो जाए, कोई रह ना जाए। अब हम चाहते हैं यार हमें ये बतलाओ कि आज हज का पहला दिन है, क्या करें, आज दूसरा दिन है, क्या करें। पहला दिन, हज का पहला दिन है 8 ज़िलहिज्जा को, ज़वाल से शुरू होता है। पहले दिन में हमने क्या करना है, एक काम, एहराम बांध के मिना जाना है। एहराम बांध के कहां जाना है, मिना। वहां दुआओं में लग जाए, नमाजें पढ़ें। वैसे आप देखेंगे मछली बाजार बनाकर हम बैठ जाते हैं, हो गया ये शोर शराबे में मिना खत्म हो जाता है। मिना ये इमरजेंसी वार्ड है, अराफात की तैयारी का मौका है, इसलिए मिना की हाजिरी को मामूली ना समझा जाए। बस जो होना है वो होकर रहेगा। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, सऊदी हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती। उनके यहाँ ज़ाब्ते में लिखा हुआ है हज के 5 दिनों की किसी शिकायत का कोई एतबार नहीं है। हमारे चीखों पुकार का कोई फायदा नहीं। आपने हज को ज़ाया न करें। हमारे हजरत मुफ्ती अब्दुल सखवी साहब दामत बरकातहुम आलिया, अराफात के मैदान में दुआ करनी थी, लाइट चली गई, शिद्दत की गर्मी थी, पसीने ऐसे बह रहे थे कि पूछो मत। हजरत साहब ने दरखास्त की कि आप वकूफ अरफा को दुआ का एहतमाम करवा लें। हजरत तशरीफ लाए और एक जुमला का वो याद रखने वाला है। फरमाया आज के दिन उन चीजों पे तवज्जो दो जो हमेशा रहने वाली हैं, जो आरजी है उनको छोड़ो। गर्मी आरजी है, कुछ देर में चली जाएगी, जो नेकी करोगे ये हमेशा रह जाएगी। अपनी नेकियों में तवज्जो दो, बाकी छोड़ो। लाइट आती है या नहीं आती, यकीन करो ऐसा लगा जैसे हम एसी में बैठे हुए हैं। वो गर्मी की शिद्दत महसूस ही नहीं हुई। 2.5 घंटे हजरत ने वकूफ अरफा करवाया और लोग खड़े रहे, खड़े हो गए। मैं सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूं कि ये 5 दिन आसाइशें हासिल करने के नहीं, जो खर्चा किया है वो वसूल करने का वक्त है। जो बारगाह इलाही में हाजिरी का मौका मिला है उसको हासिल करना है।
मत ये रह जाए खाना अच्छा नहीं मिला तो यहां का खा लेना यार, गर्मी लग गई है इधर आकर बाहर एसी वाले कमरे में बैठ जाना, ये सब चीजें हल हो जाएंगी, लेकिन जो नेकी वहां रह गई वो नहीं मिलेगी। वो नमाज 1 लाख के बराबर यहां आकर मिलेगी। मिना अरफात की दुआएं यहां आकर आप कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये 5 दिन अपने दिमाग में रचा बसा लें कि इन 5 दिनों में सहूलियात नाम की कोई चीज नहीं है। ये 5 दिन अल्लाह से मांगनी है आफियत, इंशाअल्लाह होगी भी आफियत, घबराना भी नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि कभी कोई अगर आजमाइश आ जाए तो हमारा जहन पहले से बना हुआ हो कि इन 5 दिनों में कोई बात नहीं करनी, इनमें हमने अपनी इबादत में हमारा वक्त जाया ना हो जाए, कीमती बन जाए। लो भी पहला दिन एहराम बांध के मिना जाना है, दुआओं में तलबिये में लग जाना है। दूसरा दिन हज के पहले दिन में 1 काम, दूसरे दिन में 2 काम, वकूफ अरफा और वकूफ मुजदलिफा। इसको हमने दूसरे दिन में इसलिए डाला कि उसी दिन चले जाते हैं मुजदलिफा में। वकूफ अरफा और वकूफ मुजदलिफा तफसीलात में बता चुका। हज का तीसरा दिन 3 काम, रमी, कुर्बानी, हलक। अब रह गया तवाफ ज़ियारत, उस दिन भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन रमी उसी दिन होनी चाहिए जो दिन है, वरना रमी उस दिन की रहेगी तो दम आ जाएगा। अलबत्ता रमी का वक्त होता है पहले दिन सुबह सादिक से लेकर दूसरे दिन सुबह सादिक तक है, पूरी रात। अलबत्ता दूसरे और तीसरे दिन जवाल के बाद है, जवाल के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन। लेकिन हमने तीसरे दिन 3 काम करने हैं, रमी, कुर्बानी, हलक। चौथे दिन 1 काम, तीनों जमरात की रमी। 5वें दिन 1 काम, तीनों जमरात की रमी। अब रह गया तवाफ ज़ियारत, तो या कर लेना 10 को या 11 को या 12 को। रह गया सही, तो तवाफ ज़ियारत के बाद सही करनी है। और तवाफ विदा जो हमारे वाजिबात में चीज थी, वह तवाफ विदा आखिरी, जब आपका इरादा हो कि मुझे अब वतन वापस जाना है, तो आदमी ये तस्वर करे कि शायद अब मेरी जिंदगी का ये आखिरी तवाफ है। जैसे मां से बंदा रुखसत होता है अल्लाह के घर से, इसी आहो बुका के साथ, इसी गम और हुज़न के साथ अपनी कोताहियों की माजरत करते हुए उस तवाफ में इस्तिग़फ़ार पढ़े, अल्लाह से मांगे। कभी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं, बंदा हमेशा हमेशा हज से भी महरूम हो जाता है, तो खूब गिड़गिड़ा कर या अल्लाह इस तेरे घर में रहते हुए इस हरम में मक्का में जो कोताहियां हो गई हैं मुझे माफ फरमा दे। आपस में भी इंसान है ना, गलती हो जाती है, जहां बर्तन हो खटक जाते हैं, तो कभी कोई गलती हो जाए तो बेहतरीन इंसान शरीयत कहती है पता कौन है? जिसको गुस्सा बहुत देर से आए और जल्दी जल्दी उतर जाए, ये इंसान बेहतरीन आदमी है। जिसको गुस्सा जल्द आता ही नहीं, आ गया देर तक रहता नहीं। बदतरीन कौन है? जल्दी गुस्सा आ गया, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। लोग मैंने देखे कांप रहे होते 6 घंटे के बाद भी, वो 6 घंटे पहले जो वाकया हुआ अभी भी उसके असरात हैं। ऐसा ना हो, दूसरा भी इंसान है, हम अल्लाह के लिए छोटे बन जाएंगे, अल्लाह हमें बड़ा बना देगा। अपनी ताकत का इजहार हाजी के सामने न करो, छोटे बन जाओ, इसी में हमारी इज्जत है। दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुबारक सफर को हमारे लिए कबूल फरमाए, आसानियां पैदा फरमाए, और जब तक वापस नहीं आ जाते दुआ मांगते रहो, अल्लाह आफियत अता फरमा, अल्लाह आफियत अता फरमा, मेरे इस सफर को आसान फरमा, कबूल फरमा। अपने लिए नहीं, जो अल्लाह सारे ही हुज्जाज के लिए आसानियां पैदा फरमा। दूसरी बात, हज की जो किताबें आपको दी जा रही होंगी या आपके पास होंगी, उनको पढ़ते रहो, और उसके साथ जो चीजें आपकी समझ में नहीं आ रही कागज पे लिख लो या उस किताब में टिक मार कर दो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में उलमा की एक बड़ी खेप होती है, आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त साथी मौजूद होंगे। आपके अंदर जज्बा हो सीखने का, उसको पूछ लिया अच्छे अंदाज से ये क्या है, ताकि उसको आप समझ कर याद करें। दुआएं बहुत सारी याद करने की हैं, और हज की दुआएं सफा मरवा की अलग दुआएं हैं, और आप जो वो मकाम इब्राहिम पर बैठकर अलग दुआएं हैं। अच्छी बात है, वही दुआएं हम पढ़ लें जो
किताबों में लिखी हैं, वरना जो दुआ भी आप मांग लो, जितना ज्यादा अरबी में दुआएं याद हो अच्छी बात है। मैंने अर्ज किया था, जाने से पहले किसी को नमाज सुना लेना, अपनी नमाज किसी को सुना लेना। ऐसा ना हो कि मेरे रब का करम, उसने हमें बैतुल्लाह के सामने खड़ा किया और हमारी नालायकी कि हमें रुकू और सजदा करना भी नहीं आता। किसी ना किसी मुस्तनद आलिम दीन को जरूर नमाज सुना दें, क्योंकि ये सफर है ही नमाजों का, है ही दुआओं का। या कभी तहज्जुद, कभी नवाफिल, कभी एहराम के नवाफिल, कभी तवाफ के नवाफिल, और या कभी वैसे ही इशराक और अवाबीन, और कभी तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वुजू, फर्ज नमाज, सुन्नतें, यही कुछ तो है वहां। और क्या करना है? ये भी हमारी सही ना हो तो किस लिए आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं? जरूरी है। ये जो कहा जाता है कि हज मबरूर के ऊपर इतने इनामात हैं, ये उनके लिए जो सही सही हज करे, खल्त अमल करके मट्टी के भाव पे हज को नहीं लेकर जाना। हमने सोने से भी आगे कीमती बनाने की कोशिश करनी है। इसमें आपकी अपनी मेहनत का दखल है। अभी भी दिन है आपके पास। मेरी फिर से गुजारिश होगी, हम अपनी मस्जिद के इमाम से ताल्लुक को मजबूत करें, उनसे जाकर कहें मुझे हज पे जाना है, मेरी एक दफा नमाज सुन लो यार, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मैं नमाज ठीक पढ़ता हूँ। कुर्ता शलवार सफेद हो तो बहुत अच्छा, अपने साथ रखो। और ये ना देखो वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा है, मैंने क्या करना है, मैंने इसको देखना है। ये ना सोचो कि वहां जाऊंगा, वहां मैं दाढ़ी रख लूंगा, वहां मैं सर पे टोपी पहनूंगा। ओ भाई, हम इस अजीम सफर पर जा रहे हैं, उसकी तैयारी अभी से करके जाएं। जब हम इस एहराम में दाखिल हो तो जिंदगी में तब्दीली आ चुकी हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन गुजारिशात पे हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे बहुत सारे मेहरबान जो दूर दराज से, बिरूने मुल्क से हमें सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। सुबह सुबह मुझे एक साहब का फोन आया कि अभी तक बयान नहीं शुरू हुआ। मैंने कहा कि वो तो 10:30 बजे 11 बजे शुरू होगा, कि हम तो इंतजार में हैं, मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। आप अंदाजा लगाइए लोगों का शौक और जज्बा, कितने दूर बैठकर कितने एहतमाम के साथ सुना है। बस मेरी चाहत होगी कि हम किताबों को भी पढ़ते रहें, नमाजों को भी ठीक करते रहें, और हज को सीख कर करने की कोशिश करें। हम पाकिस्तान वाले इस मामले में काफी कमजोर हैं कि हम सीख कर नहीं जाते, वहां जाकर अफसोस होता है। एक अमेरिका के साथी हमारे साथ था, मैंने कहा क्या महसूस किया आपने? उसने कहा जिंदगी में एक अफसोस कभी नहीं खत्म होगा, काश कि मैं सीख कर आता, और अगर यहाँ पर यह रहनुमाई ना होती तो ये जो कुछ मैंने किया ये भी ना होता। इसलिए मेरी फिर दरख्वास्त है, हज को सीख कर करें। नमाज जोहर की आज फर्ज है, कल फिर आ रही है फर्ज, परसों फिर फर्ज आ रही है, असर भी आ रही है, मगरिब इशा भी आ रही है। अल्लाह ना करे ये खराब हो जाएगी, दूसरी ठीक पढ़ लेंगे। हज जिंदगी में एक ही दफा फर्ज होता है, ये खराब हो गया, दोबारा जो हज करोगे वो नफल ही होगा, फिर फर्ज नहीं होगा। इसलिए हम जितना सीखें, बार बार पूछें और अजबर करें, दूसरों को सिखाएं, मुज़ाकरा करें। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमाए। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।